Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी निमेटीड, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन बी बैक्टीरिया सही होगा मित्रों। प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ए पेचिश, बी दमा, सी कुछ, डी ये सभी। तो ऑप्शन सी सही है। इसका उत्तर होगा मित्रों कुष्ठ। प्रश्न नंबर 63। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए इवानोव्स्की ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लीनियस, ऑप्शन डी स्मिथ। तो इसका ऑप्शन ए इवानोव्स्की। प्रश्न नंबर 64। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? ऑप्शन ए मिलिस्टीन ने, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने सही होगा। प्रश्न नंबर 65। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी खमीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। प्रश्न नंबर 66। निम्न में से कौन स्वापोषी होता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका ऑप्शन ए सही है शैवाल। प्रश्न नंबर 67। टिक्का रोग किसमें होता है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मूंगफली। तो इसका ऑप्शन डी मूंगफली होगा। प्रश्न नंबर 68। HIV द्वारा होने वाला रोग है? ए कैंसर, बी क्षय रोग, सी आशक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी आतशक। प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी एच्छमा, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पीलिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है चेचक। प्रश्न नंबर 70। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आडोगोनियम, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी एक्टोकार्पस, ऑप्शन डी लैमिनेरिया। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा लैमिनेरिया। प्रश्न नंबर 71। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो इसका मित्रों ऑप्शन ए सही होगा विषाणु। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी लाइकेन। तो इसका ऑप्शन ए सही है विषाणु। प्रश्न नंबर 73। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी मम्प्स, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 74। सार्स क्या है? ऑप्शन ए संचार प्रणाली, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी कवक जनित रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा विषाणु जनित रोग। प्रश्न नंबर 75। खसरा निम्नलिखित में संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी शैवाल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा विषाणु। प्रश्न नंबर 76।
आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी विषाणु सही होगा, जो कि आलू में मोजैक रोग का कारक होता है। प्रश्न नंबर 77, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, विषाणु। प्रश्न नंबर 78, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए क्यूटिन, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी सुवेरिन, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सेल्यूलोज। प्रश्न नंबर 79, कैल्प प्राप्त होता है? ऑप्शन ए लाइकेस से, ऑप्शन बी समुद्री शैवालों से, ऑप्शन सी जलीय शैवालों से, ऑप्शन डी शैवालों से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, समुद्री शैवालों से। प्रश्न नंबर 80, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शैवाल। ये लाल सागर का लाल रंग होने का कारण है। प्रश्न नंबर 81, अगर किससे में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी कवक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, शैवाल। प्रश्न नंबर 82, वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? ऑप्शन ए एगेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी फिनोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा मित्रों, माइकोलॉजी, जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 83, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको ये बताना है मित्रों। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए काइटिन व हेमोस्लोनोज, ऑप्शन बी लिप्टेस, ऑप्शन सी प्रोटोन, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो इसका ऑप्शन काइटिन व हेमीसेल्यूलोज होगा। प्रश्न नंबर 84, सभी कवक सदैव होते हैं? ऑप्शन ए मृतोपजीवी, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी विविधपोषी, ऑप्शन डी स्वपोषी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विविधपोषी। प्रश्न नंबर 85, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन ए ज्यूफिलेस, ऑप्शन बी कोर्टोकोलस, ऑप्शन सी पोपोरफिलेस, ऑप्शन डी साक्सिकोलस। तो इसका ऑप्शन बी कोर्टिकोलस। प्रश्न नंबर 86, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? जो गोबर पर उगते हैं? ऑप्शन ए साक्सिकोलस, बी जूफ्लेस, सी टरिकोलस, ऑप्शन डी कोप्रोफिलस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोप्रोफिलस। प्रश्न नंबर 87, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटस, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटस। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कवक। इसके अलावा शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस में क्लोरोफिल मित्रों नहीं होता, केवल कवक में ही होता है। प्रश्न नंबर 88, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परमेलिया, ऑप्शन बी सेक्सटेलस, ऑप्शन सी सेक्सिकोलस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सेक्सिकोलस। प्रश्न नंबर 89,
जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन ए रोसेल, ऑप्शन बी एंडोकार्पन, ऑप्शन सी परमेलिया, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा मित्रों, एंडोकार्पन, जो जापान में लोग लाइकेन सब्जी के रूप में खाते हैं। प्रश्न नंबर 90, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए रोसेल, ऑप्शन बी लेकोनेरा, ऑप्शन सी एंडोकार्पन, ऑप्शन डी परमेलिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा मित्रों, परमेलिया।